राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग PYQ 2025 का UPSC CS का PYQ करेंगे पार्ट 5। ठीक है ना, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, कि जल्दी ख़त्म हो जाए। तो 41 हम लोग ऑलरेडी 40 तक कर चुके हैं, ठीक है ना। पार्ट 4 तक कर चुके हैं, पार्ट 4 तक कर चुके हैं, आप पीछे का वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। 41 करेंगे तो 41 में क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग types of vehicles. First, full battery electric vehicles. Second, hydrogen fuel cell vehicles. Third, fuel cell electric hybrid vehicles. And it is asking that how many of above are considered as alternative powertrain vehicles. देखो, जब भी साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा, हम लोग को सीखना है कि साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा तो मैक्सिमम टाइम ये होगा कि उसका सारा आंसर सही होगा, सारा आंसर सही होगा। तो फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब क्या होता है कि आपका कोई मोटर है, ये मोटर है, ठीक है ना, ये मोटर है और ये आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी है। तो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी देता है मोटर को। अब मोटर क्या करता है, इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। उसी से आपका ये जो व्हील है ना, व्हील चलता है, ठीक है ना। तो यस, इट इज़ करेक्ट। सेकंड, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल। हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल में क्या होता है, एक दो इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। तो एक साइड से आप फ्यूल डाल रहे हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, एनोड पे जाके क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, H+ बन जाएगा ये, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड इट गोज टू कैथोड, और कैथोड में ऑक्सीजन के साथ मिलके वो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस बना देता है। H2 प्लस O2 यहाँ से बन जाता है आपका H2O, ठीक है ना, और हीट निकल जाता है। इट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल, ठीक है। तो इससे आप इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी आपका बन रहा है, ठीक है ना। बिकॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यही है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में अगर आप पढ़ते हो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो ये भी सही है। और थर्ड, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। मैंने बोला ना, साइंस में लगभग सब सही हो जाएगा। थर्ड 42 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू अनमैन्ड aerial vehicles UAV, consider the following. All types of UAV can do vertical landing, ठीक है। All types of UAV can do automated hovering. Third, all types of UAV can use battery only as source of power। देखो, जब जहाँ पे भी all आ जाएगा, all आ जाएगा, all आ जाएगा, तो हमेशा आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। ये ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराऊंगा, नन नन नन, अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो गलत होगा, वो सारा गलत हो जाएगा। उस ऐसे ही इसके जगह आ जाता है अगर सम, तो ये सब सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको पहचानना है। तो ऑल आ गया, ऑल तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, नहीं भाई, सभी नहीं करते हैं, सम कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्वाडकॉप्टर बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरा है एयरप्लेन ड्रोन कैन नॉट होवरिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना, दूसरा गलत हो जाएगा। बिग ड्रोन रिक्वायर पेट्रोल डीजल, और बिग ड्रोन जो होता है ना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है ना, उनको पेट्रोल डीजल चाहिए। तो ये तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, तो आंसर डी करेक्ट है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 43। अब आ जाते हैं हम लोग 43 पे। तो 43 में क्या बोल रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल। पहले इसमें से आप ये बताना है कि इसमें रेयर अर्थ मिनरल कितने कितने। देखो, जब आप इसका सॉल्यूशन बताओगे ना आप कमेंट सेक्शन में, तो आपको हमेशा के लिए याद आ जाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, उसका सॉल्यूशन नीचे बताया करो, आपको हमेशा याद है। जब आप टाइप करोगे तो आपका दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और वो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो ठीक है ना। तो कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, हाउ मेनी ऑफ एबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड। ये मेरा देखो गलत हो गया था, एग्जामिनेशन टाइम में मेरा गलत हो, क्योंकि इतना किसी को याद नहीं होता। तो मैंने क्या किया था, मैंने बताया था ना आपको ट्रिक कि अगर 4 रहेगा तो 2 सही, तो मैंने 2 मार दिया था, मेरा गलत हो गया था। लेकिन इसका आंसर जितने भी कोचिंग वाले 3 दे रहे हैं, तो ठीक है ना। तो इसका कौन सा है, कोबाल्ट है, लिथियम है एंड निकल है। ये कोबाल्ट भी करता है एज अ कैथोड। कैथोड मैंने बताया ना, एनोड क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड
क्या होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या किया, लूज़ किया तो H+ बन गया। और ऐसे क्लोरीन है, मानो ऐसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेड्यूस, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज, इसको बोलेंगे रेड्यूस, ठीक है ना। तो ये इट विल एक्ट एज अ कैथोड, इट विल एक्ट एज ए एनोड, याद रखना, ठीक है ना। ऐसे बोल रहा हूँ कि किस क्या होता है प्रोसेस कैथोड एनोड में, ठीक है ना। तो कोबाल्ट भी करता है, लिथियम भी करता है, निकल भी करता है। बाकी मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बता रखा है कि क्या क्या करता है, ये अच्छा से पढ़ लेना है इसको, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं 44 पे। कंसिडर द फॉलोइंग: सिगरेट बर्ड्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। मैंने पहले ही बताया था जब भी साइंस का क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम में सारे सही होते हैं। तो सिगरेट बर्ड्स में ही रहते हैं। ये तो हाल फिलहाल मैंने एक देखा था, एक सिगरेट को पीछे से जलाया था तो उसके बर्ड्स ऐसे पिघल गए थे, ठीक समझ में आ रहा है। तो मैं समझ गया था कि उसमें वो होता है प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। दूसरा आई ग्लास लेंसेज सही है, आई ग्लास लेंसेज में होते हैं बहुत सारे आई ग्लास लेंसेज, उससे बनते हैं प्लास्टिक से, कार टायर्स में तो होते ही है। तो इसका सभी सही है, ऑल 3, ठीक है ना। 44 हो गया। अब आ जाते हैं 45 पे। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सब लोग कोचिंग वाले गलत दे रहे हैं। इसका आंसर ऑल 3, मेरे हिसाब से ऑल 3 होना चाहिए, मेरे हिसाब से। दिस इज़ माई एजम्पशन कि सारे सही होने चाहिए। बाकी कोचिंग वाले इसके सिर्फ 2 दे रहे हैं, बोल रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होगा। भाई वो बोले कि नाइट्रोग्लिसरीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली नहीं बन रहा है। भाई कोई भी डायरेक्टली से नहीं बनता है। आप कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कोल गैसिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली कि कोल को अगर आप हीट करोगे ना इतने डिग्री सेल्सियस पे लगभग, ठीक है ना, इतने डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करोगे कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, तो गैसीफाई हो जाता है। और गैसीफाई में क्या क्या बनता है? मेन आपका ये प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, मीथेन भी बनता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। अब मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताएं ना सिन गैस क्या होता है, सिंथेटिक गैस भी बोला जाए है, सिन गैस क्या होता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो कोल गैसीफाइड करते हैं, उसके बाद सिन गैस बनता है, उसके बाद इथेनॉल बनता है। अब नाइट्रोग्लिसरीन में वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बनता है, कैन बी, लेकिन मेरा कहना है इनडायरेक्टली ये भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो यूरिया गैसिफिकेशन से सिन गैस बनेगा पहले, फिर अमोनिया बनेगा सिन गैस से, उसका रिएक्टेड विद CO2 टू प्रोड्यूस यूरिया, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 होगा, लेकिन कोचिंग के हिसाब से इसका 2 है, तो इसका दोनों टिक कर दो। दिस इज माई आंसर ऑल 3 एंड दिस इज कोचिंग आंसर ओनली 2, ठीक है ना। 46 व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जनरली नोन एज Cl20। ये देखो याद करने वाला चीज़ है, लेकिन आप सिर्फ इसको, ये मेरा गलत हो गया था, वैसे मैंने इसका ए मार दिया था। दीज आर ऑल्टरनेटिव टू हाइड्रोकार्बन, नहीं सॉरी, इसका मैंने ये रॉकेट प्रोपल्सन मैंने डी कर दिया था, लेकिन ये मेरा गलत हो गया था। तो बस HMX मुझे लग रहा था मेरा गलत हो जाएगा। HMX मुझे इसमें कन्फ्यूजन था डी और बी में, लेकिन मैंने डी मार दिया था, मेरा गलत हो गया था। HMX से भी अगर आप समझ जाते हैं ना, एक्स मीन्स एक्सप्लोसिव, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हमेशा याद रखना क्वेश्चन में वो लोग हिंट दे देते हैं, ठीक है ना। तो HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। और दूसरा LLM, बस इसका फुल फॉर्म याद रखना, लॉरेंस, ये वो वाला लॉरेंस नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है ना। ये लॉरेंस लिवरमोर मॉलिक्यूल इसको बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन हाई एक्सप्लोसिव मिलिट्री डिवाइसेस। और Cl20, तो इसका नाम आप खुद पढ़ लेना भाई, बहुत लंबा नाम है इसका, ठीक है ना। तो इट इज़ ऑल 3 आर यूज्ड इन मिलिट्री वेपन्स, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 47 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट Majorana 1 चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। Majorana 1 चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजन वेब सर्विसेज AWS। डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। देखो ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया था, उसका रीज़न क्या था पता है? ये वाला, ये स्टेटमेंट, ये वाला मुझे इतना पता था कि अमेज़न तो नहीं करता है भाई। अमेज़न जनरली आप देखोगे तो ये सब में नहीं आता है, इस फील्ड में नहीं है अमेज़न का, ठीक है ना। वो स्पेस में है लेकिन इस फील्ड में नहीं है अमेज़न, तो ठीक है ना। तो ये मैंने गलत कर दिया था। जैसे आप 2 गलत करोगे ना, 2 जैसे आप एलिमिनेट करोगे, 2 जैसे आपका आंसर आ जाएगा।
तो यस, मेजरना एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट इसको माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है ना। और ये एरर प्रोन क्यूबिट, इट इज़ मोर स्टेबल एंड लेस एरर प्रोन क्यूबिट्स बनाता है। क्यूबिट तो जानते होगे ना, क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स, ठीक है ना। क्वांटम कंप्यूटर का ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें सुपर कंप्यूटर में बिट्स होता है, इसमें क्यूबिट्स होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो आपका फिगर है उसको याद रखना। डीप लर्निंग हो गया, वो किसके अंदर आता है, मशीन लर्निंग, वो किसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल। तो ये पूछ सकता है कि मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस। समझ में आ रहा है? तो ये कर लेना। डीप लर्निंग क्या होता है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इज 1 और 3। अब आ जाते हैं 48 में क्या है, विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इज इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे आर मैन मेड। पहले सबसे पहले ये देख लो कि एंटीबॉडीज होता क्या है। एंटीबॉडीज़ क्या होता है, देखो आपके बाहर से कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स आता है ना, उसको एंटीजन बोला जाता है, समझ में आ रहा है। और उस एंटीजन जैसे आपके बॉडी में एंटर करता है तो कुछ रिएक्शन होता है अंदर से, जो कि उसको फाइट करने के लिए आपके बॉडी में बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज़। समझ में आ रहा है, एंटीबॉडीज़। और उस एंटीबॉडीज़ को कुछ बनाया गया आर्टिफिशियली, दिस इज़ कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। समझ में आ रहा है, ये बनाया गया है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। दूसरा, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, यस करेक्ट है। इसका नाम भी, इसका एक नाम भी इम्यूनोग्लोबिन भी इसको बोला जाता है, समझ में आ रहा है। एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबिन भी बोला जाता है, तो यस इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन करता है वो। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। देखो ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैंने इसका 1 और 2 किया था, सब कोचिंग वाले इसको गलत बता दिए, ठीक है, ये गलत है, उनके हिसाब से मेरा गलत है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा आंसर सही हो जाएगा 1 और 2। 3 देखो, दे आर यूज इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक, नहीं भाई, निपा वायरस का अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है, बस ये उसका एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल ट्रायल चल रहा है, समझ में आ रहा है। केरला में ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, पाया गया है, लेकिन उसका अभी तक कोई प्रोमिसिंग रिजल्ट नहीं आया है कि हाँ इसे आप मोनोक्लोनल से आप सही कर लोगे, नहीं। दे आर यूज इन नॉट इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक डेट ऑफ निपा, बस एक एक्सपेरिमेंटल तौर के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो निपा क्या होता है, निपा मैंने बैट बोर्न जूनोटिक वायरस, जूनोटिक क्या होता है, जो आपका एनिमल से प्रोड्यूस होता है, समझ में आ रहा है। हाई मोर्टेलिटी हो गया तो भाई ख़त्म है कहानी, समझ में आ रहा है। तो 1 और 2 इसका आंसर है कोचिंग के अकॉर्डिंग, सॉरी 1 और 2 नहीं है, इसका कोचिंग के अकॉर्डिंग ऑल 3 है, अब मेरे अकॉर्डिंग इसका 1 और 2 है, तो देख लेना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 49 क्वेश्चन। 49 में क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस, देखो मैंने बोला था ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा नो 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 तो सारा गलत है, इसका आंसर तो ऐसे डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन, नहीं भाई, बहुत सारा वायरस सर्वाइव करता है, 10 to the power 30 वायरस पाया जाए। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नहीं भाई, वायरस इन्फेक्ट करते हैं, इसको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन हॉस्ट सेल, नहीं भाई, करता है, वायर मैनिपुलेट कर सकता है ये लोग, ठीक है ना। तो ऑल सभी गलत हो जाएगा, इसका नन आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड and an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. Second, activated carbon exhibits a large surface area and strong potential for absorbing heavy metals. Statement 3, activated carbon can be easily synthesized from environmental wastes with a high carbon content. Yes, एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, देखो समझना, कोई भी जैसे लकड़ी ले लो, ठीक है ना, उसको अच्छा हीट करो और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो आपका एक्टिवेटेड, और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, या उसको बोल सकते हो पाउडर बना दो, दैट इज़ एक्टिवेटेड कार्बन, इसी को एक्टिवेटेड चारकोल भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब तो इट इज़ ए गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू, ये तो स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, मैंने पहले बताया कि स्टेटमेंट वो सही है, उस पर नहीं जाना है कि वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब दूसरा देखना है, एक्टिवेटेड कार्बन एक्सिबिट लार्ज सरफेस, मैंने बोला ना, छोटे छोटे जितना पार्ट बनाओगे तो उस जैसे जैसे छोटा होते जाएगा उसका सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो यस इट इज़ करेक्ट। सेकंड, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी ईजिली सिंथेसाइज,
देखो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, क्यों? ईजिली की वजह से। मुझे लगा ईजिली कैसे बना सकते हैं भाई, कोई साइंटिफिक प्रोसेस है, ईजिली तो नहीं बन, ज़्यादा दिमाग लगाया, गलत हो गया। लेकिन इसका आंसर सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। तो आंसर इज़ ए, ठीक है ना। तो देखो वीडियो अच्छा लगता है, देखो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगा है, 1.5 से 2 घंटा लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बहुतों को ये फ़ायदा पहुंचा सकता है, समझ में आ रहा है। और ये चैनल न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू।